तेलंगाना सरकार ने वाल्मीकि बोया समुदाय को खुशखबरी दी है। तेलंगाना विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से उन्हें एसटी सूची में शामिल करने के लिए कहा। विधानसभा ने सर्वसम्मति से सीएम केसीआर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी दी। बोया समुदाय अधिकार संघर्ष समिति वाल्मीकि बोया बुद्धिजीवी मंच इस संकल्प के लिए लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा है। इस संदर्भ में आज विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने कहा है कि उन्होंने वाल्मीकि बोयास के साथ बेदरा, किराताका, निषादी पेद्दा बोया, बाट, मदुरा और चामार मदुरा उपजाति को एसटी में शामिल करने के लिए पूर्व में केंद्र को लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि आसिफाबाद के साथ आदिवासी जिले में रहने वाले मादिका को भी एसटी के रूप में शामिल करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बजट पर बहस के दौरान सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर और मंत्री केटीआर के बीच एक संक्षिप्त आदान प्रदान हुआ। भट्टी ने हैदराबाद के विकास पर केटीआर की टिप्पणियों का खंडन किया, इनकार किया कि सब कुछ उनके शासनकाल में किया गया था। केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस के 50 साल के शासन की तुलना बीआरएस के 8.5 साल के शासन से ना करें। एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने कहा है कि जो बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में विफल रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, उसके पास वर्ष 2024 का चुनाव जीतने का कोई मौका नहीं है। कविता ने चेन्नई में एक अंग्रेजी पत्रिका द्वारा आयोजित 2024 इलेक्शन हु विल विन पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। पारदर्शिता और प्रतिबद्धता से शासन चलाने की बात कहकर सत्ता में आई भाजपा पार्टी ने दावा किया है कि उसने 2 बार सत्ता में रहने के बाद जो कहा उसका पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को घर भेजने और नए लोगों को मौका देने की जरूरत है। एमएलसी कविता ने पूछा है कि पिछले 10 सालों में मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री क्या किया। एमएलसी कविता ने कहा है कि टीआरएस बीआरएस बन गई है और देश भर में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। वर्ष 2014 में पीएम किसान योजना 1147 करोड़ लोगों को दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस साल केवल 3.80 करोड़ किसानों को दिया गया, लेकिन योजना 11 करोड़ किसानों के लिए लागू की गई। एमएलसी कविता ने कहा है कि पीएम मोदी ने संसद में झूठ बोला। Because we have seen a plethora of failed promises and international defamation of our country in various indices. So we really hope that is a sound alright. We really hope that all of us, opposition, will be able to, as Manish was just saying, find a brilliant leader, come together and dislodge the current BJP government. That's a hope, man. That's what we are working on. I mean, I don't just say it because from a political grudge or aspiring a higher seat. But the issues here is when there is a leader, when there is a prime ministerial candidate, when there is a party which comes into power with great promises like accountability, transparency, credibility, and we don't see any one of that being delivered after 2 terms of the government, I believe it is time to go home. And I believe it is time to give space to somebody new. As in, what was the main plank of Modi ji in 2014? He said there is policy paralysis in Congress. विधायक इटेला राजेंद्र ने विधानसभा में दहाड़ लगाई। उन्होंने सरकार की आलोचना की। सरकार ने बेरोजगारी, सरकारी स्कूल और सिंगरेनी के मुद्दों पर कई सवाल किए। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि जिला केंद्रों में एमईओ की कमी है। वे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जनगाम जिले में 12 मंडलों के लिए केवल एक एमईओ है, वहीं 1650 गेस्ट प्रोफेसर कार्यरत है और उन्हें 12 माह का वेतन देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 95% गरीब छात्र सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। मौजूदा स्कूल ना के बराबर हो गए हैं। इटेला ने कहा है कि वे बिना स्थायी स्टाफ के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। बंडी संजय ने कहा है कि हर जगह भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। केसीआर सरकार रजाकारों जैसा प्रशासन दिखा दे रही है। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने सभी वर्गों को धोखा दिया है और राज्य के लोगों के बीच तेलंगाना के बजट पर कोई चर्चा नहीं है। सिरसिल्ला से पार्टी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर बंडी संजय ने राज्य सरकार की आलोचना की।
बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर इंसानियत के बिना इंसान है। अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है तो वह जवाब नहीं देंगे और अगर किसान परिवार, युवा, कर्मचारी और इंटर के छात्र आत्महत्या करते हैं तो वह जवाब नहीं देंगे। प्रदेश भर में भाजपा प्रजा घोषा, भाजपा भरोसा के कार्यक्रम जोर शोर से चल रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेता मुरलीधर राव ने आरोप लगाया है कि राज्य में टीआरएस पार्टी के बीआरएस में परिवर्तन के अलावा लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। वे शेरलिंगमपल्ली के गोपीनगर में भाजपा द्वारा आयोजित प्रजा घोषा भाजपा भरोसा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। केसीआर सत्ता में आए 9 साल बाद भी राज्य में विकास नहीं देखा। भाजपा प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल ने कहा है कि प्रदेश का विकास भाजपा से ही संभव है। उन्होंने हैदराबाद के बलगमपेट में आयोजित शक्ति केंद्र बैठक में भाग लिया। केसीआर सरकार ने राज्य में जो विकास किया है वह शून्य है। नरेंद्र मोदी ने हर व्यक्ति की समस्याओं को जानने के लिए हर बस्ती में शक्ति केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 17,000 शक्ति केंद्रों का संधारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मोदी द्वारा इन शक्ति केंद्रों में किए गए अच्छे कार्यों और शुरू की गई योजनाओं के कारण लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा सत्ता में आने पर जनता की समस्याओं का समाधान करेगी और भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। को आगे लेकर जाने की जो उनकी आकांक्षाएं थी कि हमारा स्टेट भी आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ा। उसको लेकर जो गुस्सा है उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे आने वाले दिनों में छोटे छोटे कार्यक्रमों के मध्य जाकर के लोगों के बीच में जाकर प्रजा घोषा बीजेपी भरोसा यानी जनता के मन में जो आक्रोश है उस आक्रोश को लेकर यह एक जन जागरण अभियान आज से भारतीय जनता पार्टी पूरे तेलंगाना में शुरू कर रही है। मेरा मानना है हम सभी जो इस एरिया के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबके मन के अंदर इसी प्रकार के मुद्दे होंगे कि आने वाले दिनों के अंदर तेलंगाना में कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स की जेएसी ने चलो विधानसभा का आह्वान किया है। उन्होंने मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान किए जाए। हिमायतनगर स्थित एआईटीयूसी भवन से विधानसभा का घेराव करने जा रहे ऑटो चालकों को पुलिस ने रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। नेता वेंकटेशम ने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद से ऑटोमीटर के चार्ज नहीं बढ़ाए गए हैं। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के अनुसार दरों में वृद्धि करने की मांग की है। उन्होंने आरटीए में स्क्रैप नीति को नियमित करने को कहा। उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में सीएम वाईएस जगन द्वारा शुरू की गई वाहन मित्र योजना के समान तेलंगाना में भी ऑटो चालकों के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। सीपीएम के राज्य सचिव तम्मीनेनी वीरभद्र ने कहा है कि सीएम केसीआर की यह घोषणा की वह बंजर भूमि को टाइटल डीड जारी करेंगे, दिल को छू लेने वाली है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने विधानसभा में स्पष्ट घोषणा की है कि 11.5 लाख एकड़ जमीन का अधिकार देंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि किसानों को पट्टा पासबुक देने के साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से माकपा कम्युनिस्टों और आदिवासियों के संघर्ष का यह परिणाम है। तम्मीनेनी वीरभद्रम ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो वादा किया है उस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि बीआरएस विधायक विधानसभा को गवाह रखकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि विधायक मंत्री केटीआर द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मालावत, पूर्णा और आनंद जो गरीब आदिवासी बच्चे हैं वे 25 मई 2014 को एवरेस्ट पर माउंट ट्रैकिंग की। वहीं बीआरएस जो 2 जून 14 को सत्ता में आई, इस पर केटीआर द्वारा यह कहा जाना गलत है कि केसीआर कार्यक्रम में ही पूर्ण और आनंद ने पर्वतारोहण किया है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि उन्हें अपने विधायकों को एक उचित पटकथा लिखनी चाहिए। भाकपा के नारायण ने आलोचना की है कि क्या गाय दिवस मनाने से बीजेपी के पास धूल जाएंगे? क्या बीजेपी नेता यह दिवस मनाने के बाद पवित्र हो जाएंगे? भाकपा नारायण ने कहा है कि 14 फरवरी को बीजेपी गाय दिवस मनाने जा रही है।
जबकि अदानी ने देश के सामने एक बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी कर दी है। इस समस्या का समाधान करने या इसके बारे में कुछ कहने की बजाय गाय दिवस मनाकर अपना पाप धुलना चाहते हैं। बीजेपी ने हमेशा बेजुबान गाय की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी है। उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में सिकंदराबाद के जिमखाना मैदान में क्रीड़ा भारत 2 प्रतियोगिता की धूमधाम से शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्यामलाल ने किया। इस अवसर पर श्यामलाल ने खुलासा किया है कि ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी संस्था उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षण भी दे रही है। इसके अलावा समाज सेवा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कुछ गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श गांव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विकलांगों के लिए कृत्रिम उपकरण और अंगदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। खो-खो प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कृष्ण ने कहा है कि हरिहर कला भवन में कबड्डी, शॉट पुट और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। वरों के मेजर प्रोग्राम के संस्कार संगत ध्वन संवदध्वन शंभु मनांसी जागता। एक जैसा सोचना, एक जैसा करना और एक मन से करना, ये संस्कार का भाव भारत विकास परिषद इस क्रीड़ा के माध्यम से बच्चों को देने का प्रयास करता है, ताकि अपने बाकी के जीवन में हम मिलकर के एक मन के साथ भारत के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसको सबसे आगे रख करके करने का प्रयास करेंगे, मिल करके काम करेंगे। और इसलिए हम एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के गड्डियानारम प्रखंड में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा कॉर्नर मीटिंग हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा कार्यकारी सदस्य मोहन रेड्डी थे। मोहन रेड्डी ने कहा है कि भाजपा राज्य सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार और परिवार शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी और लोगों से इसका समर्थन करने को कहा। उन्होंने कहा है कि इस माह की 25 तारीख तक 11,000 शक्ति केंद्रों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विकास और राज्य सरकार की अक्षमताओं को लोगों के ध्यान में लाया जाएगा। शहरी रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी ने कहा है कि वे हर डिवीजन में घर घर जाकर राज्य सरकार की अक्षमताओं का पता लगाएंगे और जागरूक कर केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा दी गई कल्याणकारी व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे तेलंगाना राष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। यह उम्मीदवारों के मामले में कदम उठा रहा है। मंत्री केटीआर द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पहले उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, लेकिन कहना होगा कि इस पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। लेकिन उस उम्मीदवार ने अभी से प्रचार शुरू कर दिया है। उस उम्मीदवार द्वारा दी गई टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। हाल ही में राज्य मंत्री केटीआर ने हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान केटीआर ने भरोसा जताया कि जब भी चुनाव आएंगे हुजूराबाद में गुलाबी झंडा फहराया जाएगा। केटीआर के दौरे से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। केटीआर ने कहा है कि बीआरएस को हुजूराबाद की जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और उन्होंने परोक्ष रूप से इटेला राजेंद्र की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर चुनाव आते हैं तो वे फिर उदास चेहरे के साथ आएंगे और कहेंगे कि हुजूराबाद चुनाव में सफल होंगे। लोगों को सलाह दी जाती है कि उनके शोर और भ्रम से घबराए नहीं। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में हुई गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और अगले 7 से 8 महीने में हुजूराबाद की धरती पर गुलाबी झंडा फहराना चाहिए। गुजरात में गुलामी शो के लिए हमें सैंडल ले जाने की जरूरत नहीं है। यह घोषणा की गई है कि हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर विकास में सहयोग किया जाएगा। एमएलसी पार्टी कौशिक रेड्डी के पूछने पर उन्होंने कौशिक रेड्डी को सुझाव दिया है कि जमीगुट्टा और हुजूराबाद मैदान के विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और उन्हें लोगों के बीच रहकर उनकी भलाई देखनी चाहिए। बहरहाल केटीआर की बातों से समझ आता है कि अगले चुनाव में कौशिक रेड्डी का एमएलए टिकट कंफर्म है, लेकिन केटीआर की टिप्पणियों को और मजबूती देने के लिए एमएलसी कौशिक रेड्डी की टिप्पणियां हैं। एमएलसी पार्टी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि वह आगामी चुनाव में हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस के उम्मीदवार है।
मंत्री केटीआर ने भी इस मामले पर सफाई दी और उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश के राज्यपाल दिल्ली के आदेश का पालन करते हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायकों में स्वीकृत राज्य के विकास विधायकों की आलोचना की है। उनकी भाषा की आलोचना कर रहे बीजेपी नेताओं से कहा है कि एमएलसी कविता के खिलाफ निजामाबाद के सांसद द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर जवाब दें। करीमनगर, निजामाबाद के सांसद और हुजूराबाद के विधायकों पर अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने कहा है कि हुजूराबाद में विधायक कैंप कार्यालय जल्द ही मंत्री के साथ खोला जाएगा और उन्हें इसमें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर कौशिक चुनाव तक इसी दायरे में रहे तो विधायक के तौर पर उनकी जीत जरूरी होगी। आइए देखते हैं पहले कौशिक रेड्डी की रणनीति। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बैरी रविकृष्णा ने कहा है कि राज्य के बजट का सिर्फ 2% बीसी को आवंटित किया गया है और बीसी का अपमान किया गया है। इस महीने की 13 तारीख को बीसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजूला श्रीनिवास गौड़ ने सरकार के बीसी के छोटे दृष्टिकोण के विरोध में राज्य भर के सभी जिला कलेक्टरेट का घेराव करने का आह्वान किया। बैरी रविकृष्णा ने आलोचना की है कि राज्य विधानमंडल में पेश बजट का केवल 2% बीसी को आवंटित किया गया, जो बहुसंख्यक लोग है और बीसी को भिखारी के रूप में दिख रहे हैं। बीआरएस नेता श्री गणेश ने कहा है कि सिकंदराबाद छावनी में मडफोर्ड झोपड़ियों को नियमित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो वे दिल्ली में धरना देंगे। उन्होंने अपने स्वयं के लगभग 2.5 लाख के फंड से झुग्गी वासियों के लिए 12 शौचालय और शौचालय कक्ष बनवाए। इस अवसर पर मफवोड झोपड़ियों के निवासी यहाँ 30 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं और शासकों पर उन्हें बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि विधायक विशेष पहल करे और देखे कि झोपड़ियों की नियमित करने के लिए कदम उठाए जाए, अन्यथा वे दिल्ली में विरोध कर